सो वर्नियर कैलिपर के पार्ट 2 में आज चर्चा करने वाले हैं कि वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे लेते हैं और रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। आज इसकी चर्चा करनी है। पिछले पार्ट में लीस्ट काउंट और उससे जुड़े हुए सारे एग्जाम्पल्स हमने करे थे। आई होप आपने उसको देख लिया है, प्रॉपर एंजॉय किया उस लेक्चर को। उसी के कॉन्टिन्यूएशन में 50% जो बचा हुआ पार्ट है उसको डिस्कस करने का वक्त है ये। तो आइए शुरू करते हैं कि आखिर प्रॉपर वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे लेते हैं। तो अगर आपने पिछला लेक्चर ना देखा हो तो उसे जरूर देखें, तभी कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी वर्नियर कैलिपर के बारे में। जैसा मैंने आपसे कहा था कि वर्नियर कैलिपर के अंदर दो तरह की स्केल्स होती हैं। एक जिसे आप कहते हो मेन स्केल, आप शॉर्ट में उसको एमएस कह सकते हो, और दूसरा इसे आप कह सकते हो वर्नियर स्केल। अब मेन स्केल काफी वाइड है, काफी बड़ा है, उसमें अलग अलग, जैसे सपोज कि उसमें कुछ ऐसी रीडिंग्स बनी हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और यहाँ 1 सेंटीमीटर है, ये 0 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, एंड सो ऑन आगे की तरफ ये चलता चला जा रहा है। आई होप आपको क्लैरिटी है। जैसे मैंने कहा था इसी के ठीक नीचे एक वर्नियर स्केल, जब आप प्रॉपर देखेंगे तो इसको इसके ऊपर वाले हिस्से में ये अटैच्ड होता है और बीच में गैप दिखता रहता है। तो सपोज कि यहाँ वर्नियर स्केल है और इसका 0 यहाँ से शुरू हुआ है। अगर इसका 0 यहाँ से शुरू हुआ है तो आप सपोज कि यहाँ चलिए एक सेकेंड, यहां से सपोज कि 0 शुरू हुआ है, और जैसा मैंने आपसे कहा था कि जो वर्नियर स्केल होती है उस वर्नियर स्केल में, जैसे नॉर्मली जो मेरे पास है या जो ज्यादातर लैब्स में होती हैं, उसमें 10 डिविजन्स बने होते हैं, और ये 10 डिवीजन यूजुअली इसके 9 डिवीजन से मैच करते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं होगा, सिर्फ ऐसे 10 डिविजन्स बने हुए होंगे, और ज्यादातर वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन मेन स्केल की 9 डिवीजन से मैच करती हैं। यही तो स्टोरी मैंने बताई थी। हो सकता है कहीं कहीं ये 11 डिवीजन मैच कर रहा हो सकता है कहीं 8 डिवीजन मैच कर रहा हो। न्यूमेरिकल में तो अलग अलग कहानी हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली ज्यादातर क्या होता है कि 10 डिविजन्स ऑफ वीएसडी 9 डिविजन्स ऑफ एमएसडी से मैच करती हैं। यही स्टोरी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि 10 वीएसडी ठीक बराबर है किस चीज के, 9 एमएसडी की। सो 1 वीएसडी की जो वैल्यू है वो है 9/10 टाइम्स ऑफ एमएसडी, और अगर एमएसडी 1 एमएसडी की वैल्यू 1 mm है तो इसको आप लिख सकते हैं 0.9 mm, यानी कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की जो कॉमन वैल्यू है। देखिए ये हर बार नहीं होगा, अगर ये वाला सीन है तो ऐसा होगा, वरना डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप करिएगा। बहरहाल आपको पता लग गया कि इसके हर एक छोटी यूनिट की वैल्यू कितनी है, 0.9 mm, और ये छोटी यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आंसर इज 1 mm। तो आपको इन दोनों की वैल्यूज पहले से पता है। अब मान लिया कि जब दोनों वर्नियर कैलिपर के दोनों जॉज आपस में चिपक गए, जीरो स्टेट में चिपके हुए हैं, तब इसका 0 इसके 0 के साथ मैच कर रहा है, तो आप कहोगे डिवाइस में कोई एरर नहीं है। डिवाइस परफेक्टली प्रिसाइजली काम कर रहा है, उसके अंदर 0 में कोई एरर नहीं है। 0 में कोई एरर को कहते हैं 0 एरर, यानी 0 एरर नहीं है। तो सपोज कि वो यहां से है। अब आपको एक बात बड़े ध्यान से समझनी है, जब भी आप जॉज को आगे बढ़ाते हो, मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूं इस लेक्चर में वापस से, जब भी आप जॉज को आगे बढ़ाते हो तो ऐसा समझो कि ये वाला जो पार्ट है वो आगे की तरफ बढ़ता है, यानी पूरी स्केल आगे की तरफ बढ़ती है। ये स्केल फिक्स्ड होती है, वर्नियर स्केल आगे बढ़ती है, वर्नियर स्केल आगे बढ़ती है। तो सपोज कि अगर ये वर्नियर स्केल की बात देखो और ये स्केल धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ रही है, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, एक आइडिया लगाओगे कि आखिर इसकी मूवमेंट होगी कैसे। एक बार फिर कहता हूं, जैसे जैसे ये स्केल आगे बढ़ेगी, कौन सी स्केल, जैसे जैसे ये वाली स्केल ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम रीडिंग लेंगे। तो जैसे आप रीडिंग लेना शुरू करोगे, अब बात समझिएगा बहुत ध्यान से। अब सपोज की रीडिंग लेने के लिए मैं जॉज को आगे बढ़ा रहा हूं और ये आगे जा रहा है, ये वाली स्केल आगे जाके सपोज यहां पहुंच गया, तो पहले ये 0 mm पे था, अब ये 1 mm पे है। तो अगर ये यहां इसके बराबर है 1 mm के ठीक सामने, तो आप बड़े प्यार से कह दोगे कि रीडिंग 1 mm है। अगर ये यहां 2 mm पे आ गया तो 2 mm है,
ऐसे ही 3 mm पे आ गया तो 3 mm है। यानी कि मेनली रीडिंग के लिए क्या देखना है, ये जो 0 पॉइंट है वर्नियर स्केल का, ये कहां लाई कर रहा है वो रीडिंग बताएगा। अगर वो इसके सामने 0 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, यानी डायमीटर या जो भी आप निकालना चाह रहे हैं किसी की, बेसिकली हम डायमीटर ही निकालते हैं या कभी कई बार लेंथ भी निकालते हैं किसी ब्लॉक की, रेक्टेंगुलर ब्लॉक की। तो इसका जीरो देखना है, इसका 0 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जहां भी होगा आप अंदाजा लगा लेंगे, जैसे यहां है तो 7 mm है, यहां है इसके आगे 1 के आगे तो 1.1, 1.2 mm है, ऐसे करके आइडिया लगाना है। तो मेन खेल किसका है, इस जीरो का। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर सपोज ये ना तो जैसे ये 2 mm है और ये 3 mm है, तो जब ये 2 और 3 के बीच में आ जाए तो अब mm के अंदर जा रहे, ये तो 2 mm है, ये 3 mm है, अगर ये इन दोनों के बीच में है तो एग्जैक्टली अब रीडिंग कितनी है, ये एक गेम है सस्पेंसियस, और यही खेल यहां समझना है। तो सपोज कि मैंने इसको यहां रख दिया इस पॉइंट पे, अगर मैं थोड़ा इसको एक्सपेंड करूं, सपोज कि यहां से इसको आगे ले जाऊं, तो ये इस पॉइंट के सामने है, इस पॉइंट के सामने। अब जरा गौर करिए, यहां से यहां तक तो आपको पता है कि ये वाला जो पॉइंट है दैट इज 2 mm, बिना किसी दिक्कत के। अब 2 पॉइंट ये इतना और आगे आ गया है, तो अगर ये वाला गैप आपको पता लग जाए तो आप 2 पॉइंट कह लोगे। आई होप आपको समझ आ रहा है। मतलब अगर ये 0.2 से आगे कहीं बीच में है, बिल्कुल बीच में है, तो एक अंदाजा लगा सकते हो कि 2 और 3 के बीच में है तो 2.5 mm है, पर अंदाजे से नहीं देखना है। आपको एक मेथड है, आपको एक मेथड के थ्रू ये समझना है कि अगर एग्जैक्टली ये 2.5 mm पे है, सॉरी 2 और 3 के बीच में है, तो एग्जैक्टली ये कितना आगे बढ़ा है वो हमारे को देखना है। जैसे अगर मैं जूम करूं, सपोज ये है 2 mm और ये है 3 mm, ध्यान रखिएगा, और वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो कहीं यहां है, इस पॉइंट के ऊपर, सॉरी ये कहीं यहां है। अब अगर ये यहां है सपोज कि इस पॉइंट के ऊपर, तो ये यहां से कितना आगे शिफ्ट हुआ है ये निकालना है। ये 1 mm है, ये 0 mm है, तो यहां से आगे बढ़ता बढ़ता ये यहां पहुंच गया। तो अब ये आगे पहुंचा तो यहां से यहां तक तो 2 mm आपको पता ही है। अब 2 mm के बाद ये वाला गैप आपको फाइंड आउट करना है कि ये गैप कितना है। मैंने जूम किया हुआ 2 mm और 3 mm को, और जीरो यहां वर्नियर स्केल का जीरो अपने को यहां दिख रहा है कि साफ साफ ये है। अब इस गैप को निकालने के लिए दो बातें हैं। वैसे तो बात कॉमन सेंस की है, थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं क्योंकि यही वन टाइम खेल है, ये आप समझ गए तो आप किसी भी रीडिंग को निकाल लोगे। अब इसको थोड़ा कॉमन सेंस से सोचें तो आपको कुछ बातें यहां पता लगेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आप इस रीडिंग को निकालोगे तो आपको यह चेक करना है कि उसके आगे वाली कौन सी डिजिट है, कौन सा नंबर है जो ऊपर वालों से प्रिसाइजली मैच कर रहा है। प्रिसाइजली आप ध्यान रखिएगा इसको। जैसे सपोज ये 4 mm है, ये 5 mm है, ये 6 mm है, अलग अलग mm चल रही है, और आपको शायद आइडिया हो कि 2 से 3 mm ऐसे ये मैंने बहुत जूम किया हुआ है, तो ये 10 गैप्स हैं। अब यहां भी कुछ 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 छोटी छोटी गैप्स हैं, ऐसा इतनी वाइड वाइड गैप नहीं है, थोड़ी छोटी गैप है। तो सपोज इसके आगे का एक पॉइंट यहां है, मैं इसको येलो से ही बनाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक पॉइंट यहां 1, एक पॉइंट यहां 2 और एक पॉइंट यहां 3। ध्यान रखिएगा ये नीचे है, मैंने इसको थोड़ा ऊपर बनाया हुआ है, आप चाहे तो नीचे भी बना सकते कि सपोज ये वाला जीरो यहां है, ये यहां है, ये यहां है और ये यहां है, राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी आपको देखना है कि क्या ये वाला इससे प्रिसाइजली मैच कर रहा है, तो क्या, तो नहीं। मतलब वर्नियर का और मेन का इसके आगे का पॉइंटर, वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इसका इसका आपस में मैच करे। तो आप देख रहे हैं यहां मैच नहीं करा, गैप है। मैंने तो हालांकि ओवरलैप कर दिया तो और ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है आपको। ये वाले में भी थोड़ा गैप है, इसमें ज्यादा गैप है, इसमें थोड़ा गैप है, लेकिन जब आप तीसरे पे आ रहे हैं तो प्रिसाइजली मैच कर रहा है। अब ये मैच वाला ढूंढना ही क्यों है, कारण क्या है, तो अब कॉमन सेंस से सोचिए क्यों मैच का ढूंढना है। आपको शायद आइडिया है, सपोज ये मैच कर गया तो यहां से यहां तक का ये गैप आपको पता है 1 mm, 2 mm और 3 mm, क्योंकि हर एक स्पेस की गैप कितनी है, 1 mm है। तो यहां से यहां तक का गैप आपको पता है 3 mm है, इजंट इट। और
वर्नियर स्केल के हर डिवीजन की वैल्यू, जो स्केल मैंने चूज करा हुआ है, जो मैंने माना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग 0.9 है। अभी आपको दिखाया मैंने, क्योंकि मैंने माना है कि 10 बीएसडी 9 एमएसडी से मैच कर रहा है। तो अगर ये 0.9 है, ये भी 0.9 है और ये भी 0.9 है, तो अगर 9 को 0.9 को 3 से करें तो आ जाएगा 2.7 mm। तो आप जरा देखिए, यहां से यहां तक 3 mm और ये 2.7 mm, तो अगर इस पूरे में से मैं इसको माइनस कर दूं तो क्या मुझे ये गैप आ जाएगा? समझ आया नहीं है? फिर समझिए, यहां से यहां तक 3 mm है और यहां से यहां तक 2.7 mm है, तो अगर इस पूरे में से इसको माइनस कर दें तो बचेगा क्या? क्या ये वाला गैप x, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। खेल समझ आया नहीं है? इसीलिए हमें ये प्रिसाइजली मैच करने वाला कॉलम चेक करना है। जो कॉलम मैच कर रहा होगा उससे यहां तक की डिस्टेंस निकालनी आसान है, और उससे यहां तक की, इन दोनों का मैच करना चाहिए, इससे यहां तक की डिस्टेंस निकालना आसान है, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, खेल खत्म। इसीलिए आपको क्या देखना होता है? बेस्ट मैच पॉइंटर देखना होता है कि ये और ये बेस्ट मैच कहां कर रहे हैं। क्लियर है क्या? तो आई होप आपको समझ आया। तो एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये देखना है। अब 3 और 3 का गैप निकालना है। अब ज्यादातर लोग एक कहानी यहां जानते हैं, कुछ रटते हैं पर रटना नहीं है, इसको कॉमन सेंस से समझना है। ज्यादातर लोग इस आगे वाली रीडिंग के लिए जो हमें निकालनी है, रीडिंग x इज इक्वल टू, ज्यादातर लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग स्केल, या फिर इसी को कहते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग, तो इसका बोलते हैं VSR। सपोज 1 2 ये तो 0th पॉइंट है, 1 2 3, तो अगर थर्ड डिवीजन जाकर के मैच कर रहा है तो CSR की वैल्यू हो जाएगी, CSR की वैल्यू हो जाएगी 3। तो 3 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें रटा दिया जाता है कि आपको रट लेना है, ऐसा नहीं करना, आप थोड़ा प्रैक्टिकली समझिए। आपको पता है 1 MSD में से अगर 1 VSD माइनस करते हैं तो लीस्ट काउंट बनता है। कॉमन सेंस से सोचिए, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था मैंने कहा था कि लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या होती है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, तो आंसर इज 1 MSD माइनस 1 VSD। यही तो फॉर्मूला है लीस्ट काउंट का, इजंट इट? तो अगर एक MSD और एक VSD का गैप LC हुआ, तो अगर मैं 2 MSD में से 2 VSD का गैप करूं तो क्या लिख सकता हूं? 2 टाइम्स ऑफ LC, क्योंकि एक एक के गैप को LC कहते हैं, तो क्या 2 टाइम्स ऑफ LC कर लें? अच्छा, ऐसे 3 MSD में से 3 VSD माइनस किया, जो कि यहां हमने किया हुआ है, तो क्या उसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट? आप समझ गए नहीं समझ गए? तो जितनी मैच कर रही है, जैसे थर्ड डिवीजन मैच कर रहा है, तो इसका मतलब 3 3 का डिफरेंस निकालना है, एक एक का डिफरेंस LC है, तो 3 का डिफरेंस 3 टाइम्स ऑफ LC हो जाएगा। इसीलिए रीडिंग के लिए हमने ये फॉर्मूला बना लिया है कि जो भी वर्नियर स्केल रीडिंग मैच कर रही है उसको VSR कहते हैं। तो VSR इंटू LC कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? रीडिंग मिल जाएगी। फील के साथ समझ आ रही है बात? VSR इंटू दिस कर दोगे तो आपको वो रीडिंग मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये कहानी, ये स्टोरी अच्छे से समझ आ रही है। अब आप एक बार फिर समझिए, यहां से आपने इतना समझ लिया कि हमें जो आगे वाली जो एक्स रीडिंग है, एक्स रीडिंग का मतलब कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट, ये एक्स पार्ट जिसको जूम करके मैंने यहां दिखाया हुआ है। अगर इस एक्स पार्ट को निकालना है तो आपको लीस्ट काउंट से डायरेक्ट CSR से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों? क्योंकि 3 3 का निकालने की जरूरत नहीं है हर बार। हालांकि आप इसको भी याद रखना कि एक गैप निकालना आपको पता होना चाहिए, वो कई बार ज्यादा काम करता है अगर आप फॉर्मूले में भूल गए तो एक तो ये एक्स निकालने का, और यहां से यहां तक आपको पता है कि ये जो रीडिंग आई है, जब 0 यहां पहुंचा है, तो पहले तो 1 mm 2 mm और प्लस समथिंग, तो 2 mm प्लस समथिंग, तो ये 2 mm को कहते हैं मेन स्केल रीडिंग। यानी मेन स्केल का वो कौन सा पॉइंट है जिसके आगे है ये, क्योंकि 2 mm प्लस समथिंग होगा, तो 2 mm को आप कहोगे MSR, मेन स्केल रीडिंग। ये जो 2 mm है, तो मेन स्केल में वो पॉइंट जिन दोनों के बीच में ये है, तो उसका इनिशियल वाला पॉइंट आप MSR कह देंगे। याद रहेगा? तो यहां इस फिगर के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो MSR की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई? तो वो हो गई 2 mm, राइट। और CSR की जो रीडिंग है, ये MSR मेन स्केल रीडिंग को आप 2 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर 2 mm कहो तो ठीक है। ऐसे ही जब CSR की बात करेंगे तो आपको पता है थर्ड पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है। तो अब जो फाइनल रिजल्ट होता है, फाइनल रिजल्ट आप ध्यान रखिएगा, फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं
तो MSR मेन स्केल रीडिंग और प्लस, यानी 2 mm प्लस समथिंग, तो 2 mm कहाँ आ जाएगा, मेन स्केल रीडिंग में, और उसके बाद लीस्ट काउंट को CSR से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल किसका फॉर्मूला मिलेगा, रिजल्ट निकालने का, फाइनल रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला रहेगा। तो आई होप आपको याद रखना, हालांकि कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है, अभी एक एरर वाला पार्ट अभी बाकी है कि अगर इसमें अगर डिवाइस में कोई प्रॉब्लम हुई, डिवाइस खराब हुआ तो क्या करेंगे। अगर एरर नहीं है, जीरो एरर है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। तो आई होप आपको समझ आ गया कि सारी कहानी किससे देखनी है, वर्नियर स्केल से देखनी है, और उसका जीरो देखना, उसका जीरो कहाँ है। अगर जीरो स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी पॉइंट के नीचे है, तब तो रीडिंग उतनी हो जाएगी, तब तो ये बहुत आसान हो गया। लेकिन अगर किसी दो के बीच में है, तो आपको आगे उसकी फर्दर आगे वाली डिविजन्स को मैच करता हुआ निकालना है। सिमुलेशन के थ्रू समझेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपको मजा आने वाला है। लेकिन आई होप आपको ये बात पता लगी बहुत अच्छे से, राइट। अब इस पे प्रॉपर फील लेने के लिए आइए थोड़ा सा समझते हैं सिमुलेशन को। तो आप जब भी वर्नियर स्केल में कोई रीडिंग नहीं लेनी होगी, तो आप घर में भी कर सकते हो। मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूं। आपके पास अगर वो प्रैक्टिकल डिवाइस है, बहुत अच्छी बात, लेकिन ज्यादातर बच्चों के पास तो होता नहीं है, तो आप नेट से भी सिमुलेशन के थ्रू इसको चेक कर सकते हो, अपनी रीडिंग निकाल सकते हो और रीडिंग को मैच कर सकते हो। अब आप मुझे इस प्रोसेस में फॉलो करना, आपको मैं बताता हूं कि आप घर से सिमुलेशन कैसे चलाओगे। तो सपोज कि हमारे पास अगर आप गूगल ओपन कर लेना, और गूगल ओपन करने में फिर आप यहाँ वर्नियर स्केल लिख लेना, वर्नियर कैलिपर, और वर्नियर कैलिपर में आप इसको एक और वर्ड लिखना है, सिमुलेशन या सिमुलेटर ऑनलाइन। तो जब आप इसको खोलोगे तो ये वाला ओपन कर लेना, ये amritaolabs.edu, इनकी इनकी प्रैक्टिकल्स बहुत ही अच्छे हैं और इन्होंने सब कुछ यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप वर्नियर कैलिपर, ये एक्चुअली MIT मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT से फंडेड है, तो ये प्रॉपर बढ़िया सिमुलेटर्स बना रखे हैं इन लोगों ने अंडरस्टैंड करने के लिए। मोस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स इन पे है, तो और भी प्रैक्टिकल्स की वीडियोस नॉलेज के लिए सब चीजें होती हैं, लेकिन हमें तो क्योंकि वर्नियर कैलिपर को थोड़ा विजुअलाइज करना है, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ यूज किया हुआ है। तो अभी देखो हमारे पास एक आ गया लाइव आपके सामने, वर्नियर कैलिपर आ गया, और इसका लिस्ट काउंट इन्होंने दे रखा है 1 mm, 0.01 सेंटीमीटर का मतलब 1 mm इन्होंने दिया हुआ है, मतलब 0.01 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सेकंड स्केल तक आ रहा है। अब जी, जब आप एक और चीज अगर आप देखेंगे इसको, तो यहाँ नीचे VSD वर्नियर स्केल है और ऊपर मेन स्केल है, और 0 से मैच कर रहा है, बिल्कुल प्रिसाइजली मैच करता हुआ यहाँ आपको दिख रहा है। अब मान लेते हैं किसी ब्लॉक का डायमीटर निकालना है, जैसे मुझे स्फीयर का निकालना है, तो मैंने स्फीयर को यहाँ सेट कर दिया, क्लिक करते ही यहाँ आ गया। अब मैं इसको पकड़ूंगा, क्लिक करूंगा और यहाँ ले आऊंगा, ये पॉइंट आ गया। अब जो ये पॉइंट आया है यहाँ आकर के सेट हो गया, अभी से फर्दर नीचे और नहीं आ रहा है। तो अब इसकी रीडिंग यहाँ जूम्ड वर्जन में है, ये 2.1 के आगे जाके 0 आ रहा है, तो 2 तो सेंटीमीटर में है, उसके आगे 10 डिविजन्स बनी हुई है, उसको देखना है। तो अब यहां इसका जूम्ड वर्जन यहां है, तो अभी हम रीडिंग को ट्रेस प्रॉपरली कैसे करेंगे, यहां से। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये 2 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर 2.1 के आगे है। तो अगर यहां ध्यान दोगे तो यहाँ MSR की रीडिंग कितनी है इस मेन कहानी में, अगर हम MSR की बात करें तो आप कह सकते हैं 2.1 कैसे, क्योंकि 2.1 के आगे वर्नियर स्केल की जो 0 है वो 2.1 के आगे है। अब क्या करना है, इसको थोड़ा यहां ले आते हैं। अब जैसा मैंने आपसे कहा था कि आपको करना क्या है, आगे इसका बेस्ट मैच फाइंड करना है। तो जैसे फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड वाला नहीं है, थर्ड वाला नहीं है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, तो सेवेंथ वाला आके प्रिसाइजली मैच कर रहा है। तो 7 - 7 करें या फिर 7 इंटू लीस्ट काउंट कर लें। तो इसका मतलब अगर मुझे आगे CSR की अगर मैं बात करें तो 7 है, तो जो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, MSR यानी 2.1 और प्लस 7 इंटू लीस्ट काउंट है 0.01, तो 0.07 हो जाएगा। तो जो इसकी रीडिंग हो जाएगी फाइनली वो हो जाएगी 2.17। तो आई होप कि आपको ये कहानी क्लियर है। अब कहीं कोई मैच तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो हमने निकाला है क्या वो सही है। जो भी आप रिजल्ट निकालना
वो यहाँ प्रेस करके देख लेना 2.17 सपोज आपने कर लिया यहाँ से। अब क्या है 2.17 को चेक करोगे, देखिए ब्लू टिक आ गया, चेक मार्क आ गया, इसका मतलब हमने जो भी रीडिंग निकाली है वो सही रीडिंग निकाली है। तो आई होप आपको पता लगा क्या इस पूरे प्रोसेस में आपने क्या देखा कि हमने क्या किया हुआ है। एक सिमुलेटर के थ्रू एक स्फीयर लिया, उसको यहाँ सेट किया, फिर यहाँ आए, जो ये रीडिंग है जूम करके यहाँ लिखा हुआ है इन लोगों ने। अब इस रीडिंग में 2.1 के आगे मार्क है तो मेन रीडिंग 2.1 आ गई, यानी 2.1 समथिंग आएगा। वो समथिंग निकालने के लिए हमें बेस्ट मैच देखना है। बेस्ट मैच में हमने देखा कि ये सारे पॉइंट्स नीचे वाले मैच नहीं कर रहे, सेवेंथ पॉइंट आके प्रिसाइजली उसके साथ मैच कर रहा। जब सेवेंथ पॉइंट प्रिसाइजली मैच कर रहा है तो हमने CSR की वैल्यू ले ली 7 और CSR को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके हमें 07 आ गया और 2.1 में 0.07 ऐड किया तो 2.17 आ गया। चेक किया, वैल्यू करेक्ट हो गई। ऐसे ही आप अलग अलग स्ट्रक्चर्स लेकर के, जैसे आयरन ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आपने सेट किया, सेट करके आपने क्या करना है, यहां से देखना है 0। अब ये प्रिसाइजली 0 मैच कर रहा है तो आप इसको डायरेक्टली 3 पॉइंट, जैसे ये यहाँ आ रहा है 3.6 से मैच कर रहा है तो 3.6 आप सीधा सीधा इसका आंसर करते हैं। ऐसे ही कोई बीकर ले लिया, बीकर को आपने सेट किया, अब बीकर को सेट किया तो इसका भी 0 2.1 के ठीक सामने है। तो जितनी बार आप सिमुलेटर चलाएंगे उतनी बार ये अलग अलग रीडिंग्स आएगी, ऐसा नहीं कि आपने एक बार कर लिया तो वही रीडिंग आ जाएगी, वो अलग अलग रीडिंग्स आएंगी। तो जैसे इस पूरे केस में 2.1 पे प्रिसाइजली आ गया तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा। आप यहां से वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर गलत होगा तो आप दोबारा चेक कर सकते हैं। जैसे चेक, ब्लू चेक आ गया इसका मतलब हम लोगों ने बिल्कुल सही किया हुआ। तो आई होप आपको पता लगा कि कैसे सिमुलेटर के थ्रू वर्नियर कैलिपर देखना है और उसको फाइंड आउट करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा फील आ गया आपको, सॉरी, कि कैसे इसको प्रैक्टिकली समझें, रख करके वैल्यू मैच कैसे करें, बेस्ट मैच कैसे करें, कैसे देखें इसको। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं वो आइए आगे बढ़ाते हैं। सो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई कि रीडिंग सिमुलेटर के थ्रू तो आपको और प्रॉपर क्लैरिटी मिली। अब थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा फील आए कि आखिर रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आइए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सो हमारे सामने एक क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ है कि इसमें C1 C2 मतलब दो रीडिंग्स है शायद, 10 इक्वल डिवीजन करस्पॉन्डिंग टू 9 और वर्नियर स्केल ऑफ अदर कैलिपर C2 10 मैच विद 11। अच्छा ठीक है, और रीडिंग गिवन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ कैलिपर इज, और दोनों की रीडिंग निकालनी है। और कमाल की बात है ये है कि ये एडवांस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कितना आसान सा क्वेश्चन, और एडवांस में है, सिंपल रीडिंग देखनी है और दोनों की वैल्यूज बता देनी है। प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो अभी इसमें दो स्केल दे रखे हैं तो दोनों को हमें अलग अलग ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्वियस एडवांस में है तो एक स्टेप तो बढ़ाएंगे, चाहे आसान आसान भी देते हैं तो 2 स्टेप में देते हैं ज्यादातर। तो अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आइए 1 बाय 1 कहानी समझते हैं। बिफोर रीडिंग थोड़ा इनको, ये जो कहानी कह रहे हैं तो लिस्ट काउंट वगैरह मेजर कर लेते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि 10 इक्वल डिवीजन करस्पॉन्डिंग टू 9 मेन स्केल डिवीजन, यानी कहानी वही है। अगर हम C1 की बात करें तो 10 VSD किससे मैच कर रही है, 9 MSD से मैच कर रही है। बहुत ही बढ़िया। तो 1 VSD की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, तो 9/10, 9/10, ये 10 इधर आ जाएगा तो 9/10 का मतलब 0.9 MSD। और जहां तक है 2 3 सेंटीमीटर में बताना है तो ये सेंटीमीटर होगा। 2 और 3 के बीच में 10 डिविजन्स बनी हुई हैं तो हर एक MSD की वैल्यू 1 mm है। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 1 VSD की वैल्यू 0.9 mm। बहुत ही बढ़िया। 1 VSD की वैल्यू कितनी आ गई, 0.9। अब 1 MSD की वैल्यू 1 mm है और 1 VSD की वैल्यू 0.9 है तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा जी, लीस्ट काउंट मतलब 1 mm में से 1 MSD में से 1 VSD माइनस करो तो 1 mm माइनस 0.9 तो कितना हो जाएगा, 0.1 mm। चाहो तो सेंटीमीटर में लिख लो 0.01 सेंटीमीटर। बहुत ही बढ़िया, लीस्ट काउंट आ गया। आई होप आपको पता लग गया कि लीस्ट काउंट कैसे निकालना है। अब आइए फाइनली रीडिंग देखते हैं कि आखिर ये रीडिंग कैसी है। अब रीडिंग के लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखा है कि आपको 0 देखना है। अब 0 कहाँ है, तो 5 6 7 8, 8 से थोड़ा सा ज्यादा, 9 से कम, यानी 2.8 के बीच में। थोड़ा इसको जूम कर देता हूं, ये 2.8 से ज्यादा और 9 से पहले। तो जो मेन स्केल की रीडिंग हो गई वो कितनी हो गई,
जो मेन स्केल की रीडिंग हो गई वो कितनी हो गई? तो आई होप आपको क्लियर है, मेन स्केल यानी जो एमएसआर की रीडिंग है यहाँ वो कितनी है? एमएसआर मेन स्केल रीडिंग है 2.8 सेंटीमीटर। बहुत ही बढ़िया, ये एमएसआर है मेन स्केल रीडिंग। अब सीएसआर देखने का वक्त है, मतलब सीएसआर नहीं सॉरी वीएसआर देखने का मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग देखने की जरूरत है। आप कैसे देखते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग? बेस्ट मैच देखते हैं कि उसके आगे वाला कौन सा डिजिट मैच कर रहा है। तो 1 2 3 नहीं कर रहा, 4 प्रॉपर नहीं कर रहा, 5 क्लोज आ गया, 6 और क्लोज आ गया, 7 प्रिसाइजली मैच कर रहा है। 7 क्या कर रहा है? प्रिसाइजली मैच कर रहा है। जरा जूम करके देखिए, 5 6 काफी क्लोज क्लोज है और 7 तो बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, ये वाला 7। यानी जो सी एस आर की रीडिंग है वो कितनी है? सी एस आर की रीडिंग 2.7 है, मतलब सॉरी 7 है। तो आप यहां से लिख सकते हैं वी एस आर की वैल्यू कितनी आ गई? बार बार सी एस आर कह रहा हूं तो माफ करना, वो आएगा स्क्रू गॉज में, जहां सर्कुलर स्केल डिवीजन देखेंगे। तो अभी वी एस आर की बात कर रहे हैं, तो वी एस आर 7 हो गई। तो अभी फाइनल रीडिंग का फॉर्मूला तो आप जानते हो क्या? एम एस आर प्लस 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 वी एस आर इंटू लीस्ट काउंट। तो रीडिंग हो जाएगी, फाइनल रीडिंग हो जाएगी MSR 2.8 और प्लस 7 इंटू लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। तो फाइनल जो रीडिंग आ गई वो कितनी आ गई? फाइनल रीडिंग विल बी इक्वल टू रीडिंग 2.8 और 7 2.87 इज द राइट आंसर। ये रीडिंग किसकी है? फर्स्ट वाले की है, C1 की है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया बहुत ही आसानी से। अब 2.87 के ऑप्शन में है, तो 1 2 3 नहीं, इसमें नहीं है, इसमें है। तो ए सी और डी में से कोई एक ऑप्शन होगा, लेकिन क्योंकि 3 में है तो हमें एलिमिनेशन के लिए प्रॉपर सिर्फ एक ही एलिमिनेट हो सकता है, बाकी भी चेक करना पड़ेगा कि प्रॉपर आगे क्या है। बहुत ही बढ़िया। तो आई होप आपको ये फर्स्ट सिनेरियो थोड़ा सा क्लियर हुआ। अब आइए जरा सेकंड सिनेरियो पे थोड़ा गौर करें, C2 पे, क्योंकि यही हमें सही आंसर देगा। अब C2 में एक छोटा सा खेल है जो मुझे दिख रहा था यहाँ। C2 में इन्होंने कहा है कि द वर्नियर स्केल ऑफ अदर कैलिपर C2 10 मैच विद 11। अब ये खेल थोड़ा अलग है कि जब वर्नियर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मतलब इन्होंने कहा है कि जो 10 VSD है वो 9 से मैच नहीं कर रही है, 11 MSD से मैच कर रही है, मेन स्केल डिवीजन से मैच कर रही है। अच्छा जी, इसका मतलब 1 VSD की वैल्यू कितनी होगी? तो 11/10 यानी 1.1 MSD, और अगर 1 MSD की वैल्यू mm है तो 1 VSD की जो सुंदर सी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 1.1। यानी देखा जाए तो वर्नियर मेन स्केल से डिवीजन उसके बड़े हो गए, साइज में थोड़े ज्यादा हो गए। अब साइज में ज्यादा हो जाए अगर कोई, तो उसकी कहानी थोड़ी अलग है। क्या थोड़ा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, वो आप बहुत ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन में गलती कर देंगे आप। अभी भी लिस्ट काउंट एरर निकालने के लिए 1 MSD में से 1.1 में से 1 माइनस कर दो, तो अभी भी ये तो वही आएगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये तो सेम रहने वाला है। चेंज फिर कहाँ आएगा? एक छोटे से खेल में जब आप रीडिंग लोगे। चलिए सबसे पहले तो यहाँ थोड़ा C2 के लिए समझ लीजिए कि MSR कितना है। तो MSR 5 6 7 8, तो इसकी भी MSR कितनी है? MSR तो 2.8 ही है, 2.8 सेंटीमीटर। मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 2.8, यानी 2.8 समथिंग ही आना है। अब ये समथिंग निकालते हैं। अब ये समथिंग निकालने के लिए हमें थोड़ा क्या यहाँ बेस्ट मैच देखना है? तो आंसर इज, अब थोड़ा खेल गड़बड़ हो सकता है। गड़बड़ कैसे? क्योंकि अब ये डिविजन्स, जैसे अभी तक क्या था कि जैसे 7 मैच कर रहा है, तो ऊपर वाले 7 बड़े हैं और नीचे वाला 7 छोटा है, तो 7 माइनस 7 करना है, ऊपर 7 माइनस नीचे 7। तो इससे अच्छा है 7 कॉमन ले लो और इंटू 1 1 का गैप लीस्ट काउंट होता है, तो 7 इंटू 1 1 का गैप यानी 7 इंटू लीस्ट काउंट कर लो। लेकिन जब ऊपर वाला छोटा होगा तो हो सकता है नीचे वाला से ऊपर वाले थोड़ा ज्यादा हो जाए, तो अभी गैप निकालने में थोड़ी डिफरेंस हो सकती है। तो बहुत ही प्यार से समझिएगा, एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है, उसको कैसे करेंगे। पहले तो मैच फाइंड आउट कर लें। तो पहला मैच नहीं कर रहा, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ करीब, 5 और करीब, 6 करीब और 7, यहां भी 7th वाला प्रिसाइजली मैच कर रहा है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं इसको। तो यहां भी अगर आप देखेंगे तो यहां 5 नहीं, 6 7, ये जो 7th वाला है ये प्रिसाइजली मैच कर रहा है। अगर आप ध्यान देंगे दिस वन, ये
7 मैच कर रहा है। चलिए ठीक है, तो क्या यहाँ डायरेक्ट 7 इंटू 0.7 इंटू 1.1 कर ले, क्योंकि यहाँ का लिस्ट काउंट तो डिस्काउंट नहीं, लिस्ट काउंट तो अभी भी 0.1 है, तो क्या उसी से मल्टीप्लाई कर दें? तो आंसर इज नहीं, थोड़ा सा गड़बड़। क्या गड़बड़ है देखिए, कॉमन फंडामेंटल्स क्या कहते हैं कि एक एक डिवीजन की वैल्यू हमें पता है 1.1 mm, तो अगर यहां से हम लोग यहां तक की वैल्यू फाइंड आउट करें, यहां से यहां तक की वैल्यू, तो 1.1 इंटू 7, 1.1 इंटू 7, तो क्या ये वैल्यू जो होगी, क्या वो 1.1 इंटू 7 7.7 होता है? तो क्या ये जो वैल्यू हो जाएगी, क्या वो 7.7 हो जाएगी यहां से यहां तक? बिल्कुल ठीक, जो मैच कर रहा है ये तो मैच कर रहा है, तो यहां तक की जो वैल्यू आ गई यहां से यहां तक, ये वैल्यू आ गई 7.7। चलिए ठीक है, और यहां से देखिए जिनके बीच का ये गैप, ये जहां मैंने ये टिप रखा हुआ है, इस टिप का गैप हमें निकालना है। तो अब यहां से यहां तक की हमें प्रिसाइजली पता है, तो इस पूरे में से कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, इस पूरे में से इसको माइनस कर दिया जाए तो ये बीच वाला गैप निकल जाएगा, इजंट इट? तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऊपर से ये 8th पॉइंट है। समझ आ रहा है? ऊपर से ये क्या है, 8th पॉइंट है। इसीलिए क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, मेन स्केल से बड़ी नीचे वाली आ गई, तो अब यहां नॉर्मल मत लेना आप, ये नहीं कि 7 7 का गैप। हाँ 7 7 का गैप होता तो हम 7 इंटू 0.1 कर लेते, लेकिन क्योंकि ये 8 वर्सेस 7 का गैप है, तो आपको यहां से यहां तक पूरा देखना है। तो एक डिवीजन अगर 1 mm की है, तो 1 1 1 1, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? तो आंसर इज 8 mm हो जाएगा। तो 8 mm में से 7.7 को माइनस करें, यानी ऊपर वाला कितना है, 8 mm। तो ये जो बीच का गैप जो हमारे को निकालना है वो कितना हो जाएगा? तो आंसर इज 8 mm माइनस 7.7। तो 8 में से 7.7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा mm में? तो आंसर इज 0.3 mm। ये है खेल, कितना हो जाएगा? 0.3 mm। इसका मतलब जो हमारे को यहाँ फाइनल एडिशनल जो रीडिंग मिल जाएगी, एडिशनल रीडिंग वो कितना मिल जाएगी? 8 mm माइनस 7.7 mm, यानी कितना हो जाएगा? 0.3 mm। इसका मतलब 0.03 सेंटीमीटर हो जाएगा ये आगे वाली एडिशनल वैल्यू। अब मेन रीडिंग 2.8 है, सो जो फाइनल रीडिंग होगी वो कितनी हो जाएगी? तो 2.8 और प्लस 0.03 यानी 2.83, 2.83 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2.83 देखिए, यानी यहाँ ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो आई होप आपको समझ आया। इंपॉर्टेंट खेल क्या था? पहला वाला खेल बड़ा ही सिंपल था जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि 7 7 का गैप है तो 7 इंटू एलसी कर दो। लेकिन अगर नीचे वाली वैल्यू कभी बड़ी हो गई, ऊपर वाली वैल्यू थोड़ी छोटी है, तो फिर 7 वर्सेस 7 का मत देखना, फिर नीचे वाला 7 और ऊपर वाला एक एडिशनल 8 mm। इसीलिए मैंने कहा था कि आप रीडिंग को समझो, डायरेक्ट कभी फॉर्मूला मत रटना कि जो फाइनल फॉर्मूला है वो लिस्ट काउंट इनटू सीएसआर है, नहीं, वो सिर्फ तभी जब ये वाली डिविजन्स छोटी हो, बड़ी डिविजन्स पे वॉयलेट कर जाता है, थोड़ा दूसरा चेंज हो जाता है। तो आई होप आपको रीडिंग लेनी समझ आई। दोनों ही क्वेश्चन का मिक्स था ये सिंगल क्वेश्चन, और यही छोटी सी ट्रिक थी, जिसको नहीं पता होगी वो गड़बड़ कर सकता है। इसीलिए कॉमन सेंस वाला मेथड ज्यादा, कि सबको मिला ले, ऊपर से 8 आ रहा है और नीचे से 7 आ रहा है, 7 का फाइनल रीडिंग 7.7 हो गई, तो 8 माइनस 7.7 0.3 एडिशनल रीडिंग है। तो ये खूबसूरती थी इस क्वेश्चन की, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन में से एक, जहां हमने रीडिंग देखा कि रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ बहुत अच्छे से। अब क्या है, अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक और खूबसूरत बातचीत समझनी चाहिए, और वो है जीरो एरर, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में एरर को नहीं इंक्लूड किया गया। अब ये जीरो एरर क्या है? जीरो एरर क्या है मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। जैसे सपोज आपके घर में कोई सिलेंडर देने वाला आ रहा है, और उसके पास एक स्प्रिंग बैलेंस है, एक मशीन है जिसमें वो बैलेंस कर रहा है। सपोज आपकी सिलेंडर का जो वेट है वो लिखा हुआ है उसके हेड के ऊपर 31 कुछ वेट लिखा हुआ है, 14.2 किलोग्राम का गैस आ रहा है। सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आपका नेट वेट होना चाहिए सपोज 30 केजी के आसपास। मान लिया 15 किलो वो है, 14 किलो ये है, समथिंग समथिंग करके 30 केजी होना चाहिए। अब वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है वो जीरो से शुरू ही नहीं हुआ, आपने ध्यान दिया नहीं, उसने तुरंत लगाया, उठा दिया और 30 दिखा दिया उसने। अब मान लिया वो स्प्रिंग बैलेंस
जो स्प्रिंग बैलेंस लटका हुआ था वो मेन बैलेंस आपने इसके ऊपर लटकाया है कोई भी वजन, ये जो आगे रीडिंग बनी हुई थी ये 0 से शुरू ही नहीं हुआ, ये तो 2 से शुरू हुआ, 2 केजी से। कहां से? 2 केजी से। और इसने क्या किया, आगे करता 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 एंड सो ऑन आपको दिखा दिया 30 केजी पे। तो आप मुझे बताओ, अगर वो रीडिंग 2 केजी से शुरू हुई, 0 से शुरू ही नहीं हुई, और उसने फाइनली ये वाली रीडिंग दिखा दी 30 केजी, तो एक्चुअल में उस सिलेंडर का वेट कितना है? क्या 30 है जो कि होना चाहिए, या 2 से 30 के बीच का देखोगे, दिस विल बी इक्वल टू 28 केजी। यस और नो? तो जो एक्चुअल वेट होगा वो कितना होगा? 28 केजी होगा। यानी जिस किसी भी डिवाइस के जीरो में, ये जीरो पॉइंटर है, जिस किसी के भी डिवाइस का जीरो पॉइंटर इस जीरो से मैच ना करे, इसका मतलब उस डिवाइस के जीरो में प्रॉब्लम है, उसके जीरो में एरर है। और जीरो में एरर वाले वर्ड को जीरो एरर कहते हैं, मतलब थोड़ा उल्टा है। जैसे नॉर्मली कहा जाए इसमें जीरो एरर है, तो आप कहोगे, आप समझोगे अच्छा मतलब कोई एरर नहीं है। नहीं, इन डिवाइसेस में उल्टा होता है। अगर इसमें कहा इसमें जीरो एरर है, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि देर इज समथिंग एरर इन द जीरो। थोड़ा अजीब है ना, समझना पड़ेगा। वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज में अगर कहा जा रहा है कि जीरो एरर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एरर जीरो है, नहीं, इसका मतलब इसके जीरो में कुछ एरर है। जीरो एरर है का मतलब जीरो में एरर है। तो जीरो में एरर है को शॉर्ट में क्या कह दिया जाता है, इसको शॉर्ट में कह दिया जाता है जीरो एरर है। ये मे वर्ड खा के पता नहीं इनको क्या मिल जाता है, लेकिन अब हमें तो ये मान करके चलना है कि जीरो एरर है। तो जब भी जीरो एरर कहा जाए तो समझ जाओ देयर इज सम एरर इन द जीरो। अब उस जीरो की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। आप ध्यान से देखिए, अब जीरो एरर है यानी इस डिवाइस, जो डिवाइस अभी आपके सामने दिख रहा है, इसमें आपको ये तो पता लग गया कि जीरो एरर है, राइट? उसका जीरो जीरो से मैच नहीं कर रहा था तब जब ये खाली था। अब उसका अमाउंट कितना है जी? तो आंसर इज, देखो जी, अगर ये नीचे की तरफ है तो उसको कहते हैं पॉजिटिव। कितने केजी का है? 2 केजी का। तो आप जीरो एरर की वैल्यू लिख दोगे +2। अच्छा, फिर जो भी जब फाइनल रीडिंग निकालते हैं तो जो भी रीडिंग आती है अल्टीमेटली ऑल रीडिंग मतलब R0, उसमें से जीरो एरर को माइनस करना होता है, जीरो एरर को। जैसे अभी फाइनल रीडिंग कहां दिखा रहा, वो 30 केजी पे, लेकिन आपको भी पता है कि जब ये शुरू ही 2 केजी से हुआ था तो क्या 2 को माइनस करना पड़ेगा? तो 30 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा? 28 केजी। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। 30 - 2 तो कितना आना है? 28 केजी। खूबसूरत रीडिंग है, याद रखिएगा। अच्छा, इसका उल्टा जो कि कभी पॉसिबल होता नहीं है, मानने में क्या जरा मान लेते हैं फिलहाल। ऐसा मान लो कि ये भाई साहब यहां से शुरू होते, यहां से, और 30 दिखाते, तो जीरो से यहां तक तो 30 है, कॉमन सेंस से यहां से यहां तक 30 है, और इसके ऊपर ये 2 है तो 32। अब मैथ से ये नीचे की तरफ नेगेटिव से शुरू हुआ है तो उसको कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर। क्या कहते हैं इसको? नेगेटिव जीरो एरर, मतलब ऊपर से शुरू हुआ है। तो अब इस केस में, फिलहाल इस केस में अगर आपसे पूछा जाता है जीरो एरर की वैल्यू बताओ कितना, तो आप कहते हैं -2। क्या कहते हैं? -2। तो जब रीडिंग निकालनी होगी तो अब क्या करोगे, क्योंकि फाइनल फॉर्मूला तो हमने यहां पढ़ लिया, रीडिंग इज इक्वल टू मेन रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो ठीक है, अभी भी सेम चलेगा। मेन रीडिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फाइनल रीडिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फाइनल रीडिंग का फॉर्मूला हो जाएगा R0 माइनस -2। तो माइनस माइनस अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? प्लस। यही खेल आपको ध्यान रखना है। तो फाइनली कितना हो जाएगा? R0 +2। अब R0 की वैल्यू कितनी देख रही है, रीडिंग जो कि दिख रही है फिलहाल 30, तो 30 + 2 यानी फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32 केजी। आई होप आपको समझ आया। मेन खेल क्या है कि जब भी आप कोई एरर देखो कि डिवाइस के जब वो काम नहीं कर रहा, बिल्कुल चिपके हुए हैं जॉज वर्नियर कैलिपर के, उस वक्त क्या उसका जीरो वर्नियर के जीरो से मैच कर रहा है? अगर मैच कर रहा है तो जीरो एरर की वैल्यू जीरो है। अगर कुछ नहीं कर रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो लेफ्ट की तरफ गया है या राइट की तरफ। राइट की तरफ गया तो पॉजिटिव जीरो एरर,
लेफ्ट की तरफ गया तो नेगेटिव 0 एरर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का हिसाब लगा के कहानी में उसको जोड़ना पड़ेगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है कि 0 एरर क्या होता है। तो विद 0 एरर जो फाइनल फॉर्मूला बनता है, यानी कि विद 0 एरर, आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि विद 0 एरर जो फाइनल फॉर्मूला बनता है वो बनता है रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग MSR प्लस, आप ये वाली स्टोरी समझ गए, लीस्ट काउंट इनटू VSR। लेकिन कब? जब VSR की वैल्यूज छोटी छोटी हो, अदरवाइज वो गैप हमें निकालना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा। ये तो वैल्यू आ गई, इससे पूरी की पूरी रीडिंग पता लग गई, माइनस 0 एरर। ये फॉर्मूला आपको फाइनल फॉर्मूला है जिसका कि आपको ध्यान रखना है। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो 0 एरर आप इंक्लूड करें और उस 0 के अकॉर्डिंग आप प्लस या माइनस करें। अब वो माइनस में होगी तो प्लस होके प्लस में होगी, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो आई होप आपको यहां तक की कहानी पता लगी कि आखिर फाइनल फॉर्मूला क्या है, आपको एक आइडिया भी लगा कि 0 एरर होता क्या है, प्रैक्टिकली कहां किस तरीके से काम आता है और इसके प्लस माइनस का सेंस क्या है। तो अब यहां एक और खेल है छोटा सा, वो आपको जानना चाहिए। जब प्रैक्टिकली हम वर्नियर स्केल की बात करते हैं तो ये जो 0 एरर है, 0 एरर, इसमें एक बात तो समझ आ गई कि नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर तो है, एक तरफ नेगेटिव है और दूसरी तरफ क्या है, पॉजिटिव है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें दो कंडीशंस हैं, इन दो कंडीशंस को थोड़ा ढंग से विजुअलाइज करते हैं। एक मिनट जरा मैं पानी पी लूं। ओके, सो आइए शुरू करते हैं फिर से एक बार। तो मैंने कहा कि दो कंडीशंस हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है। दो कंडीशन मतलब एक तो जुड़ी हुई बातचीत है। मैंने कहा था लीस्ट काउंट को वर्नियर स्केल रीडिंग से हमेशा मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं आएगा। ये सिर्फ तभी काम करता है जब 5 से 5 मैच कर रहा हो, 6 से 6, ऊपर वाला 6 नीचे वाला 6 से मैच कर रहा हो, 7 से 7। अगर इनमें वेरिएशन आया, चाहे कारण कुछ भी हो, ऊपर 8 नीचे 7, तो ये नहीं काम करेगा, नीचे 5 ऊपर 4 तो नहीं काम करेगा। तो जब 7 to 7 हो तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, वरना देखना है प्रॉपर कि ऊपर कितना नीचे कितना। और बेटर है कि आप उसको देख करके अपने कॉमन सेंस से आंसर निकाल लो, या फिर एक और तरीका बताऊंगा उसका। लेकिन पहले ये बात ध्यान रखने की, ये हर जगह नहीं अप्लाई करोगे। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और पार्ट है कि जब कभी 0 एरर आ रहा है तो आपको पता है कि जो 0 ऑफ वर्नियर स्केल है, 0 ऑफ वर्नियर स्केल BS, उसको वो शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, पहला। और दूसरी कंडीशन क्या है, ये सेम 0 ऑफ वर्नियर स्केल शिफ्ट्स टुवर्ड्स, और ये राइट। अब इसमें दो टेक्निकलिटीज हैं। एक टेक्निकलिटी तो आपको पता है कि ये नेगेटिव एरर हो जाएगा, नेगेटिव एरर, और ये वाला कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव एरर। बहुत ही बढ़िया, ताकि जब मेन वैल्यू यहां रखें तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, और ये पॉजिटिव रहेगा तो यहां जाके इसमें इसको माइनस करेंगे। एक टेक्निकलिटी ये तो है, साथ में एक और टेक्निकलिटी है, और वो इस बात से जुड़ा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया कि पता चला अगर राइट की तरफ गया है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि राइट की तरफ अगर कोई शिफ्ट हुआ तो 7 से 7 मैच करेगा, 6 से 6 मैच करेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लग सकता है। लेकिन अगर वो लेफ्ट की तरफ चला गया तो हो सकता है 7 का 5 से मैच कर जाए, या 6 का 5 से मैच कर जाए, या 7 का 6 से मैच कर जाए। जब ये प्रॉब्लम आती है तो फिर लीस्ट काउंट इनटू VSR नहीं करते, फिर VSR को 10 में से माइनस करके उसको लगाते हैं। मतलब VSR जो भी है उसको 10 में से माइनस करके LC से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर कॉमन सेंस से लगा लो, जो भी लगाना है। तो प्रैक्टिकल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, बस आपको ध्यान रखना है, इन दोनों कंडीशंस को ध्यान रखोगे। लेफ्ट की अलग कंडीशन है, राइट की अलग है। कॉमन सेंस हर बार काम करेगा, इसीलिए कॉमन सेंस पे ज्यादा बिलीव करो, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके थ्रू आपको प्रैक्टिकल फील आएगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आइए, ये भी एडवांस 2021 का क्वेश्चन है। एडवांस के नाम पर डरना नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। लिखा है द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल कैलिपर इज 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि MSD की वैल्यू कह रहे हैं 0.1 सेंटीमीटर है, यानी कि 1 mm है।
ठीक है जी, 1 mm है, ये कहना चाह रहे। और कह रहे 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल करस्पॉन्डिंग टू 9, यानी 10 VSD 9 MSD से मैच करिए, बहुत ही खूबसूरत। यानी 1 VSD की वैल्यू हो जाएगी 9/10 यानी 0.9 mm। आई होप आपको क्लियर है। ये है 0.9 mm, ये तो 1 mm है और 1 VSD की वैल्यू कितनी आ गई 0.9। तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, लीस्ट काउंट तो 0.01 mm। 1 mm में से 0.9 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 0.1 mm। सेंटीमीटर में रखें तो इसको 0.01 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ये सारी कहानी हम कई बार कर चुके, तो आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब एक नया प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आगे देखते हैं। लिखा है द फिगर बिलो ऑन द लेफ्ट शोज द रीडिंग ऑफ द विद नो गैप बिटवीन दिस टू जॉज, यानी जो लेफ्ट में रीडिंग है वो तब की है जब जॉज आपस में चिपके हुए हैं। और चिपका हुआ है तो क्या इसका जीरो इसके जीरो से मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। इसका मतलब डिवाइस में जीरो एरर है। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग वाली है, जो लेफ्ट शोज द रीडिंग ऑफ द कैलिपर व्हेन देयर इज नो गैप। और लिखा है द फिगर ऑन द राइट शोज द रीडिंग ऑफ द सॉलिड स्फीयर हेल्ड बिटवीन द जॉज, यानी एक सॉलिड स्फीयर है तब ये वाली रीडिंग है। इसका मतलब इन्होंने दोनों बातों के लिए रीडिंग दे दी है और दोनों के बेसिस पे आपको विजुअलाइज करना है। तो चलो, अगर ये नहीं होता, जीरो एरर नहीं होता, तो हम केवल इसको देखते। तो अगर इसको देखते तो ये 3.1 से थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है। अब 3 पॉइंट राइट की तरफ है तो 1 से थोड़ा ज्यादा, तो बेस्ट मैच देखते तो 1 वाला मैच कर रहा है, 2 वाला नहीं, 3 गैप ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, यानी सबसे अच्छा 3 पहला वाला ही मैच कर रहा है। तो 3.1 MSR हो गया और 0.01 इसका हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ही मैच कर गया। तो 3.11 सेंटीमीटर का डायरेक्ट आंसर हो जाता। और कमाल की बात है, ऑप्शन में भी दिया हुआ है इन्होंने, जबकि आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि 0 0 मैच नहीं कर रहा। अगर 0 0 मैच करता तो 100% इसका आंसर क्या हो जाता 3.11, फिर एडवांस का क्वेश्चन भी नहीं होता। खैर आइए बातचीत करते हैं कि जरा इसको देखें कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको सॉल्व कैसे करें। तो आंसर है इसकी, ये जो जीरो है वो यहां से ना शुरू होकर पीछे से शुरू हो रहा है। पीछे का मतलब नेगेटिव से शुरू हो रहा है। नेगेटिव का मतलब कुछ इसमें जोड़ेगा, कौन सी वैल्यू, ये जो गैप है वो वैल्यू भी जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उतना और ज्यादा ये रीडिंग यहां से शुरू के यहां तक आया है। तो हमें ये जो लेफ्ट में वैल्यू है उसको हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको ये वाला जो दिस मच वैल्यू है उसको हमें क्या करना है, ऐड करना है x, यानी जो वैल्यू होगी वो 3.711 से थोड़ी ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। अब ज्यादा में कौन कौन सा ऑप्शन है, 15 है 17 है, यानी पहला वाला तो एलिमिनेट हो गया, ये तो पहले ही नहीं हो सकता। खैर, एलिमिनेशन मेथड से नहीं करना, प्रॉपर सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं, इसको थोड़ा सा हटाता हूं और देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। खैर, इसको निकालने का अभी जूम ही रहने देता हूं ताकि थोड़ी क्लैरिटी आए मैच में। अब क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो अब यहां एक खेल देखिए। आइए जरा देखते हैं इस एरर को फाइंड आउट करने के लिए हमें बेस्ट मैच देखना पड़ेगा। तो 1 वाला नहीं, 2 वाला नहीं, 3 वाला नहीं, 4 वाला नहीं, 5 नहीं, 6th पॉइंट आकर के प्रॉपर मैच कर रहा है यहां से। और इसका कौन सा पॉइंट है, 1 2 3 4 5, देखा आपने, इसका 6 इसके 5 से मैच कर रहा है। तो लीस्ट काउंट इंटू 6 तो कर नहीं सकते, वरना गड़बड़ हो जाएगा, कभी मत करना। कॉमन सेंस लगा दो, देखो यहां से यहां तक 5 mm है, चुटकियों में आंसर आता है कॉमन सेंस से। यहां से यहां तक 5 mm है और यहां से यहां तक 6th पॉइंट है और हर एक की वैल्यू 0.9 है। 1, अभी यहां 1 VSD की वैल्यू 0.9 है। तो अगर 1 VSD की वैल्यू 0.9 है, 6 पॉइंट है, तो 6 इंटू 0.9 कितना होता है, 9 इंटू 6 54, यानी 5.4। यानी ये वाला जो हो जाएगा, ये वाला यहां से यहां तक, वो कितना हो जाएगा 5.4। 5.4 माइनस 5, यानी ये वाला जो गैप हो 0.4 आ गया, 0.4 आ गया। मतलब आप फिर से समझिए, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, एक बार फिर से देखते हैं। यहां से यहां तक जो मैच करा 5th पॉइंट, नीचे से ऊपर से 5th और नीचे से 6th, तो आपने वो जो x जो लेफ्ट वाली वैल्यू है उसको निकालने के लिए क्या किया, ऊपर वाली वैल्यू कितनी है, तो आंसर इज 5। नीचे वाली वैल्यू कितनी है, तो 6th पॉइंट है और हर एक की वैल्यू 0.9 है, तो 0.9 इंटू 6 करोगे तो 5.4। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5.4 माइनस 5, यानी 0.4 mm।
0.4 mm। 0.4 mm को सेंटीमीटर में रखें तो 0.04 सेंटीमीटर, ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव में, तो ये 3.11 के साथ जुड़ेगा, तो जुड़ करके फाइनली कितना हो जाएगा, तो जो फाइनल रीडिंग आ जाएगी वो आ जाएगी 3.1 और माइनस माइनस प्लस 0.04, तो कितना हो जाएगा 11 था सॉरी, तो 3.11, तो जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 3.15। एक तो ये कॉमन सेंस वाला तरीका है। ऊपर से मैंने लास्ट लास्ट में कहा था, इसका एक और मेथड बच्चे याद रखते हैं, आप चाहो तो उसको याद रखो, कि अगर कभी जीरो लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो मिसमैच हो जाता है, तो उसको मैच कराने के लिए आपको जो एडिशनल एक्स निकालना है, उसके लिए लीस्ट काउंट के साथ क्या वीएसआर को मल्टीप्लाई करना है, तो वीएसआर को 10 में से माइनस कर लेना, 10 माइनस वीएसआर, अगर लेफ्ट की तरफ हो तो बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं, क्योंकि लेफ्ट 10 में से माइनस करके ही वो एग्जैक्ट मैच होगा। तो 10 में से 6 माइनस करा तो 10 माइनस 6 कितना हो जाता है 4, तो एलसी को 4, एलसी कितना है 0.01 इंटू 4, तो आपने क्या देखा 0.04 आ गया। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हो, ये वाला, तो फिर वीएसआर की जगह 10 माइनस वीएसआर करना, तो कहीं कहीं ये लिखा होता है कि दो फॉर्मूलाज है, एमएसआर प्लस एलसी इंटू वीएसआर दिस, और एमएसआर प्लस एलसी 10 माइनस वीएसआर और माइनस जीरो एरर, और ये लिख देते हैं कि 10 माइनस वीएसआर तब है जब जीरो लेफ्ट में है और वीएसआर तब है जब जीरो राइट में। या तो आप ऐसे रटो, ठीक है जी, आपकी चॉइस है, या आप कॉमन सेंस से लगाओ। कॉमन सेंस कैसे, कि आप यहां से मैच देख लो, ऊपर से यहां तक का है 5 mm और नीचे से यहां तक है 5.4 mm, तो 5.4 में से 5 माइनस हुआ तो लेफ्ट का वो जो पॉइंट है वो 0.4 mm आ गया, यानी 0.04 सेंटीमीटर आ गया। तो कॉमन सेंस वाला ज्यादा अच्छा नहीं है, आपको जो मर्जी करे आप करो। आई होप आप समझ गए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, थर्ड सी ऑप्शन 3.15 इज द राइट ऑप्शन। तो आपने देख लिया जीरो एरर में दोनों केसेस लेफ्ट और राइट, पर हर केस में क्या लगाना है, कॉमन सेंस ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए। अब आपको रीडिंग पे धीरे धीरे फील आ रहा होगा, मैच देख रहे होंगे आप, एमएसआर सीएसआर वीएसआर साथ में जीरो एरर, छोटे छोटे टर्म्स आप समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन भी आप कहीं ना कहीं लगा रहे हैं। आइए देखें एक दो और क्वेश्चन है क्या, खैर एक दो और क्वेश्चन है। लैंग्वेज बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है कि रीडिंग में क्या है, जरूरी नहीं हर बार फिगर हो, फिगर हो तो बहुत अच्छी बात, पर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे इसमें देखिए लिखा है, वर्नियर कैलिपर व्हेन बोथ जॉज राइट टचेज ईच अदर, जीरो ऑफ द वर्नियर कैलिपर शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। अच्छा, वैसे ही क्वेश्चन में थोड़ी एरर थी, उस वक्त करेक्ट किया गया था, बाद में नंबर मिल गए थे, मैंने इसको करेक्ट कर दिया, टुवर्ड्स राइट, और फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है एग्जैक्टली विद सर्टेन ऑन द मेन स्केल। तो मतलब इन्होंने ये कहा है, खेल क्या खेला है, थोड़ा इसको समझ लीजिएगा, कि जो वर्नियर स्केल है तब जब दोनों जॉज आपस में टच कर रहे हैं जीरो एरर के लिए, तो राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है और फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रही है सर्टेन डिवीजन के साथ। तो जो वीएसआर की वैल्यू है वो है 4 एरर के वक्त। पहले तो एरर की वो वैल्यू निकालनी है, और क्योंकि राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है तो वो एक्स निकालना बहुत आसान है, एलसी इंटू वीएसआर सीधा सीधा कर लेंगे। अगर लेफ्ट होता तो 10 में से वीएसआर माइनस करना पड़ता। तो अब क्योंकि बहुत आसान है लिस्ट काउंट निकालना, लिस्ट काउंट मतलब लिस्ट काउंट अगर हमें पता होगा तो हमें वो एक्स की रीडिंग पता लग जाएगी, 4 इंटू लिस्ट काउंट कर लेंगे तो हमें वो रीडिंग पता लग जाएगी। खैर आगे देखते हैं कुछ और क्या रह गया। A 50 division of scale equals to 49 division on the main scale। अच्छा जी, यानी 50 VSD ठीक बराबर है 49 MSD के। इसका मतलब 1 VSD की जो वैल्यू होगी वो होगी 49 बाई 50 टाइम्स ऑफ MSD। बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत। अब इन्होंने एक और चीज दे रखी है कि एंड जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज 0.04। अच्छा, जीरो एरर पहले ही दे दिया, जीरो एरर का मतलब एक्स की वैल्यू पहले ही दे दी, कितनी 0.04। तो अगर 0.04 आ गया इज इक्वल टू 4 इंटू एलसी, तो इसका मतलब एलसी की वैल्यू, ये 4 इधर डिवाइड में आएगा तो 0.01 सेंटीमीटर, यानी लीस्ट काउंट यहां से निकालनी है, क्योंकि इन्होंने जीरो एरर यानी एक्स, एक्स क्या है यहाँ, कितने अमाउंट ऑफ जीरो एरर है, वही तो है। मैंने कहा था कि जीरो के वक्त जो रीडिंग है वही जीरो एरर की वैल्यू मानी जाती है, तो उसकी वैल्यू दे दी है, तो हमारे को लीस्ट काउंट आ गया, एलसी की वैल्यू कितनी है 0.01। चलिए बहुत बढ़िया। अब कहा है कि देन हाउ मेनी मेन स्केल डिविजन आर देयर इन 1 सेंटीमीटर, थोड़ा घुमा के पूछा गया है
कि 1 सेंटीमीटर में मेन स्केल की कितने डिविजन्स बने हुए हैं। थोड़ा हटके क्वेश्चन है पर बहुत आसानी से निकल सकता है, 2024 में आया हुआ है। गिवन इंफॉर्मेशन से लीस्ट काउंट हमने निकाल लिया, अगर आप ध्यान दो तो हमने लीस्ट काउंट निकाल लिया है बच्चों, कितना है 0.01, और हमने इसको इससे मैच करा के 1 BSD की वैल्यू भी निकाल ली है। हमें बस MSD नहीं पता कि कितने डिविजन है। तो मान ले क्या कि 1 सेंटीमीटर में x डिविजन है, मान ले उन्होंने पूछा है ना कि 1 सेंटीमीटर में कितने हैं डिविजन, तो लेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x MSD, यस और नो। तो x MSD 1 सेंटीमीटर के बराबर है जी, बहुत बढ़िया। तो 1 MSD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 MSD की वैल्यू तो 1/x सेंटीमीटर, क्या ये 1 MSD की वैल्यू आ गई, यस और नो। क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर x MSD के बराबर है तो 1 MSD की वैल्यू 1/x सेंटीमीटर हो गया, बहुत ही बढ़िया। अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बताया आपको, क्या 1 MSD माइनस 1 VSD, राइट, 1 MSD माइनस 1 VSD। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD की वैल्यू कितनी है, तो 1/x सेंटीमीटर, और 1 VSD की वैल्यू कितनी है, तो 49 आउट ऑफ 50, 49 आउट ऑफ व्हाट 50, और MSD, और 1 MSD को चाहो तो सेंटीमीटर में लिखना हो तो फिर से 1/x सेंटीमीटर लिख सकते हो, 1/x सेंटीमीटर, ये दोनों वैल्यूज एक साथ आ जाएंगी। तो थोड़ा अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, और कमाल की बात है कि हमें लीस्ट काउंट दे रखा है सेंटीमीटर में, तो लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। तो अगर 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दें तो क्या लिख सकते हैं, 1/100 कैन बी रिटन एज इक्वल टू, सेंटीमीटर में है ये भी, और ये 1/x माइनस 49/50x, आप समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x कॉमन ले लें यहां से, 1/x कॉमन ले लें तो 1 माइनस 49 आउट ऑफ 50 बचेगा, और 1/100 तो यहाँ है ही, प्रॉपरली सॉल्व कर रहा हूं इसीलिए पूरे सिस्टम के साथ। तो 50 माइनस 49 तो ये कितना बचेगा, 1 आउट ऑफ 50। अब 50 इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू, या x की वैल्यू इधर ले जाइए 100 इधर, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 100/50, और 100/50 का मतलब कितना हुआ, तो आई होप आप समझ गए। अगर 100/50 करेंगे, ये जो 50 आया तो कितना आया 2, यस और नो। बस इसमें आप देख लीजिएगा कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्या वैल्यू है, क्या 2 ऑप्शन में है 40, 10, 5 और 20, इसका मतलब एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं, हो सकता है हमने वैल्यू बनाते वक्त कोई गड़बड़ी करी हो, सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है क्या। खैर एक बार फिर देख लीजिए लीस्ट काउंट कितना था, 0.01 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये लीस्ट काउंट क्लियर है, जो कि यहाँ इन लोगों ने दे रखा है 0.04। अब देखिए यही दिख रही है प्रॉब्लम, इन्होंने दे रखा है इंस्ट्रूमेंट 0.04 mm, आप देख रहे हैं कहानी, ये जो जीरो एरर है वो mm में है, 0.04 mm है। तो जब 4 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू कितनी आ गई है, mm में है। तो अगर सेंटीमीटर में इसको लिखना होगा तो लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। आपने देखा हल्की सी गड़बड़ी, खैर चेक तो हो ही जाता पर ऑप्शन में होता तो फंस सकते थे, इसीलिए स्टार्टिंग से आपको ध्यान रखना है, इस पे ध्यान देना है 0.0, क्योंकि हम हैबिचुअलाइज्ड हैं 0.1 सेंटीमीटर पे, और 0.01 सेंटीमीटर और 0.1 mm पे, जबकि क्वेश्चन में 0.04 mm आ गया, इसीलिए कई बार ध्यान ना दे तो ये गड़बड़ी हो सकती थी। खैर फटाफट रेक्टिफाई हो गया ये 0.01, और 0.01 को आप 1/1000 लिख सकते हैं, 1000 तो यहाँ 1000 होगा, यानी यहाँ 1000 होगा, 1000 होगा तो 2, और 2 के आगे एक और 0, यानी नंबर ऑफ डिविजन्स कितने आ गए 20। क्या 20 ऑप्शन में है, यस डी ऑप्शन है, जो कि एक करेक्ट ऑप्शन है। तो आपने देखा कितनी आसानी से क्वेश्चन निकल गया, थोड़ा अलग लेवल में क्या क्या चीजें इन्होंने मिक्स करी थी, अगर आप ध्यान दें तो कुछ रीडिंग दे करके इन्होंने लिस्ट काउंट निकालने को बताया था, तो हमने लिस्ट काउंट निकाल लिया, और लिस्ट काउंट के बाद ये बात हम पहले से भी जानते कि लिस्ट काउंट का मतलब 1 MSD माइनस 1 VSD हो गया, ये आ गया। बस एक ये वाला एजम्पशन आपको करना पड़ेगा कि लेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x MSD, यानी मेन स्केल की x डिवीजन है। तो जब x डिवीजन होंगी तो 1 MSD की वैल्यू x के फॉर्म में आ गया, और फिर रख करके x को सॉल्व कर लिया। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें थोड़ा उलट पुलट के डिवीजन ही पूछ, लिस्ट काउंट दे दें डिवीजन दे दें। अब इन्होंने लिस्ट काउंट भी नहीं दिया, उसके लिए पैसिव में कुछ लिंक दिया। तो आई होप कि आपको इस बात की प्रॉपर क्लैरिटी मिली। आइए क्लास से और क्वेश्चन कर लेते हैं, बस इतना और कर लीजिए, फिर आप बाकी प्रैक्टिस के लिए करना।
देखते हैं। अब लैंग्वेज देख करके घबराना मत, आपकी पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। इन क्वेश्चंस की खास बात ये होती है कि जितना खतरनाक लैंग्वेज है, आपको सिर्फ डाटा निकालना है और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। अब जैसे देखिए, इसको देख करके लग रहा होगा कि बहुत लंबी चौड़ी लैंग्वेज लिखी है, पर आप देखिएगा कितनी आसानी से निकलेगा ये। लिखा है इन एक्सपेरिमेंट विद वर्नियर कैलिपर लिस्ट काउंट इज 0.01 mm, यानी लिस्ट काउंट कितना आ गया 0.1 mm, इसका मतलब 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया है। When two jaws are joined together, the zero of Vernier scale lies to the right of the zero। अच्छा, right का मतलब वो 10 माइनस करने वाला झंझट नहीं, आसानी से निकल जाए। तो right of the zero of the main scale and sixth division of the Vernier scale coincide with the main scale। So zero error कितना हो जाएगा जी? तो अब जीरो एरर निकालना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, लीस्ट काउंट इनटू जो डिवीजन, यानी जो वीएसआर की वैल्यू है। तो वर्नियर स्केल, मेन स्केल एंड सिक्स डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड, तो डायरेक्ट आप एलसी इंटू सिक्स कर सकते हो। एलसी है 0.01, यानी जो एरर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.06 सेंटीमीटर, और वो भी प्लस में, क्योंकि ये राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो क्या ये आसान हुआ, नहीं हुआ? बहुत ही बढ़िया। 2023 का क्वेश्चन है मेंस का। अब लिखा है कि वाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ स्पेरिकल बॉब, जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर लाई बिटवीन 3.2 एंड 3.3, यानी जो एमएसआर की रीडिंग है मेन स्केल वो है 3.2, 3.2 प्लस समथिंग है, एंड फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड, फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब कि जो एडिशनल रीडिंग हो जाएगी, एडिशनल, वो हो जाएगी लीस्ट काउंट इनटू 4। सीधा सीधा कर देता हूं, ये नहीं पूरा फॉर्मूला लिखना है, क्या लिखना है। अब 0.01 है, 4 को करोगे तो 0.04 हो जाएगा। तो एमएसआर में इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 3.2, और 4 और जुड़ेगा तो 3.24। ये रीडिंग आ गई, लेकिन इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। किसको? ये जो एरर आया, तो 3.24 माइनस क्या करोगे 0.06, तो इसको माइनस करोगे, 24 माइनस 6 कितना होता है? तो आंसर इज 18। तो 3.18 इज द राइट ऑप्शन। बहुत आसानी से निकल गया, 3.18 है। हाँ, डी ऑप्शन है 3.18। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई बहुत ही आसानी से कि कैसे क्वेश्चंस करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको फाइनल रीडिंग ही है, आपको वैल्यू वैल्यू में भी दे सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और आपको निकालना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हर तरह के क्वेश्चन, आपने देखा दो एडवांस के भी करे, दो मेंस के भी करे, दोनों में रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। जीरो एरर के ऊपर कुछ टेक्निकलिटीज आपने सीखी। देखा जाए तो ये अपने आप में ओके, अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब मुझे नहीं पता आपको कितना समझ आया, क्या चीजें कैसे समझ आई, पर आप इसको बार बार देखना, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताना, कोई न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत होगी तो बताना। प्रैक्टिस करना, जो सिमुलेटर बताया था मैंने ऑनलाइन, उसको खोल करके उसको प्रैक्टिस करना प्रॉपर, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लेकर के रीडिंग मैच करना। वन टाइम में एक बार कर लीजिए, ताकि इसका क्वेश्चन आप सिक्योर कर सके, क्योंकि इसके क्वेश्चन हार्डली 10 सेकेंड में हो जाते हैं। तो फटाफट अगर क्वेश्चन करना है 10 से 20 सेकेंड में और नंबर पूरा ग्रैब करना है, तो एक्सपेरिमेंट स्किल का ये पार्ट जरूर आपको करना चाहिए। तो आई होप वर्नियर कैलिपर आपने एंजॉय किया। अब मिलते हैं बहुत जल्दी स्क्रू गॉज वाले पार्ट में। तब तक के लिए आपने ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। बाय बाय, टेक केयर।